हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे हैप्पी डिवाइन सोल्स। एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन गर्ल्स रेशी में आपका ढेर सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ना प्रे कि आप सब हमेशा ही अच्छे रहिए। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बरसती रहे। आप जिस भी ताकत को मानते हैं वो ताकत आप पे मेहरबान और आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि अगर आपकी कोई विश है जिसके लिए आपने अपनी जान लगा दी हो, उसे पूरा करने के लिए आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, आपको विश फुलफिलमेंट के संकेत भी दिए जाते यूनिवर्स के द्वारा लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं दिखता, तो क्या कारण होता है कि आपकी विश पूरी नहीं होती तमाम कोशिशों के बावजूद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस पे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा ताकि मैं भी ग्रो करूँ। आपके साथ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं आप तक ऐसी हेल्पफुल वीडियोस पहुँचाती रहूँ और आपकी ग्रोथ में हेल्प करूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। अपना ढेर सारा प्यार, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे शो करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी विशेष पूरी नहीं हो पाती है। आपने किसी विश के लिए तमाम कोशिशें की, हर एक रिचुअल्स किए, हर एक टेक्निक की, मंत्रा की चैंटिंग करी, आपने सब कुछ करके देख लिया, स्टिल आपकी विश पूरी नहीं हो रही है। यूनिवर्स के द्वारा आपको कुछ ऐसे एंजल नंबर्स या फिर ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसका मतलब होता है कि आपकी विशेस पूरी होने वाली है, लेकिन फिर भी नतीजा आपको कुछ नहीं मिलता। तो इसका एकमात्र कारण होता है कि आप अपनी तरफ से कोई गलती कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यूनिवर्स आपकी कोई बात सुनते ही नहीं हैं या फिर वो आपसे नाराज़ होकर बैठ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है। यूनिवर्स की शक्तियाँ आपके चारों ओर अपना काम कर रही होती हैं और आपको प्रोटेक्ट करती हैं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है वो ये बात भली भांति समझते होंगे। अगर उन्हें एंजल नंबर्स दिखते रहते हैं तो ये सबसे बड़ा सबूत होता है कि यूनिवर्स की शक्तियाँ हमारे चारों ओर मौजूद होती हैं और हमें प्रोटेक्शन, गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, मैसेजेस सब कुछ प्रदान करती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिवर्स तक आपकी बात पहुंचती नहीं है। दरअसल आपके दिमाग में वो बात आने से पहले ही भगवान को पता चल जाता है। अगर वो ख्याल डालते हैं तो उसे हकीकत में बदलना आपके हाथ में होता है, वो हकीकत में भी बदल सकते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स की ताकतों पे कभी डाउट मत कीजिएगा। चाहे आप खाते हैं, चाहे आप सोते हैं, चाहे आप चलते हुए बात करते हैं, यूनिवर्स हर वक्त आपकी एक एक बात सुनते हैं। आपको उन पे ट्रस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है। दूसरा, मैंने बताया कि आप अपनी तरफ से कोई गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपकी विशेस पूरी नहीं होती हैं। तो चलिए जानते हैं वो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में सुधार लिया तो आपकी विशेस को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, वो पूरी तो होंगी, जल्द से जल्द आपके पास वापस आएगी। सबसे पहले संकेत की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आपने रिचुअल कर लिया, आप रिचुअल कर रहे होते हैं या फिर कोई टेक्निक कर रहे होते हैं, साथ में टेक्निक के करने के साथ साथ आपके मन में अगर ये डाउट होता है कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स में देते हैं वो एनर्जी उनको वहाँ फील होती है और वही एनर्जी वो वापस आपको रिफ्लेक्ट बैक करके भेज देते हैं। अगर आप टेक्निक कर रहे हो, साथ में आपको ये मन में चल रहा है कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, या फिर यूनिवर्स में अगर मैं टेक्निक कर रहा हूँ तो ये चीज़ें जा रही हैं या फिर नहीं, या फिर यूनिवर्स को मिल रही हैं या फिर नहीं, तो ऐसी चीज़ें अगर आपके मन में चलती हैं तो यूनिवर्स तक ये बात भी पहुँचती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यूनिवर्स में हर एक बात, आप जैसी एनर्जी भेजते हैं वैसी एनर्जी आपको वापस मिलती है। तो इसलिए यूनिवर्स ये फील करते हैं कि ये इंसान अपनी मेहनत तो कर रहा लेकिन इसे अभी भी डाउट है, इसे ये डाउट है कि पता नहीं इसका नतीजा क्या होगा, मेरी विश पूरी होगी या नहीं होगी। इसलिए उन्हें लगता है कि आप इसको रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो। जबकि आप अगर रिचुअल्स करते हैं, टेक्निक्स करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, तो उसी वक्त आपकी विश वहाँ जाके मैनिफेस्ट हो जाती है,
लेकिन आप तक पहुंचने में देरी इसलिए होती है क्योंकि आपकी एनर्जीज़ रेडी नहीं होती है, आपके वाइब्रेशंस रेडी नहीं होते हैं उसको रिसीव करने के लिए। तो डाउट करना छोड़ दीजिए, यूनिवर्स की ताकतों पे, यूनिवर्स के प्रोसीजर पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। दूसरा रीज़न ये होता है, अगर आपकी विशेष पूरी नहीं होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी रिचुअल्स कर लिए, अपनी टेक्निक कर ली, आपने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी, लेकिन आप दूसरों के साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं, यानी कि आप नेगेटिव होते हैं, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, या फिर आपके दिमाग में दूसरों के लिए अच्छी बातें नहीं चलती हैं, उनका कुछ बुरा हो जाए, या फिर लड़ाई झगड़े ऐसी चीज़ें अगर आप दिन भर में सोचते रहते हैं, तो ये भी रीज़न होता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो, तभी आपके लिए सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं, या फिर अगर आप किसी का बुरा नहीं भी सोचते हैं, आपके मन में कुछ ख्याल आता है खुद से भी रिलेटेड, अगर कुछ नेगेटिव ख्याल आता है, हमेशा आप नेगेटिव होते रहते हैं, तो ये भी रीज़न होता है कि यूनिवर्स देखते हैं कि आप उस विश को पाने के लिए रेडी नहीं हो। तीसरा कारण ये होता है, अगर आपकी विशेष संकेत मिलने के बाद भी पूरी नहीं होती हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि आप बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं। सुस्त पड़ जाने का मतलब क्या होता है कि अगर आपको यूनिवर्स के द्वारा संकेत दिया जा रहा है कि आपकी विशेष पूरी होने वाली है, तो आपको अब रेडी होना है। इसका मतलब है कि आपने अब तक अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से यूनिवर्स समझते हैं कि आप अब रेडी हो चुके हो बिल्कुल अपनी विश को रिसीव करने के लिए। तो इसलिए वो आपको संकेत देते हैं कि आपकी विशेष पूरी होने वाली है और अब आपने रेडी रहना है, यानी कि अब आप जिस एनर्जीज़ में अभी तक हो उसी एनर्जी को आपने कंटिन्यू करना है। आपने सबके साथ में अच्छा बिहेव करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना है। भाई अगर आप ऐसा काम करते हो तो आप बाकी भीड़ से अलग नहीं हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि हर किसी को ये जर्नी नहीं मिलती, बहुत चूज़न वन होते हैं, वो स्पेशल वन होते हैं जिसको यूनिवर्स ने चुना होता है इस जर्नी के लिए। उनके पास में एक स्पेशल पावर होती है कि आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप अपनी किसी भी इच्छा को अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आपने समझना पड़ेगा कि आपने ये सारी चीज़ें त्याग देनी पड़ेंगी, यानी कि अपने मन से सारी नेगेटिविटीज़ को निकालिए। आपने अब तक अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, जिसके फलस्वरूप आपको यूनिवर्स आपकी विश भेंट करना चाहते हैं। तो इसलिए आगे भी आपने इसी एनर्जी में रहना है और इससे दोगुनी पॉजिटिव एनर्जी को कायम रखना है, यानी कि आपको अपने ऊपर सेल्फ वर्क करते रहना है और आपको बैलेंस एनर्जी में रहना है, तभी आप इस विश को मैनिफेस्ट कर पाए, मतलब रिसीव कर पाएंगे। लेकिन आपसे गलती क्या हो जाती है कि आप बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, आप आगे का सेल्फ वर्क करते ही नहीं हैं। आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, आपकी विश पूरी होने वाली है, जब आपको ये पता हो जाता है आप उसका वेट करने लगते हैं। जब आप उसका वेट करने लगते हैं यानी कि आप उसको चेज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी विश पूरी हो के भी आप तक पहुंच नहीं पाती है। चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। अगर आपको पता चल गया कि आपकी विशेष पूरी होने वाली, आप स्पिरिचुअलिटी पे काम कीजिए, थोड़े और स्पिरिचुअलिटी को परफॉर्म कीजिए, यूनिवर्स में अच्छी एनर्जीज़ दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। अगर आपको विश फुलफिलमेंट एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो आपको यूनिवर्स को एनर्जी देनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी क्लोज टू माई मैनिफेस्टेशन, आई एम रेडी फॉर माई मैनिफेस्टेशन। ऐसी चीज़ें आपको यूनिवर्स में डालनी है। लेकिन आप ये गलती करते हैं कि आप अपना वर्क करते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से आपकी विशेष पूरी होके भी आपके पास नहीं पहुंच पाती हैं। इसका अगला और अंतिम रीज़न ये होता है कि यूनिवर्स इस जर्नी में, अगर आप अपनी किसी भी विश के लिए वर्क कर रहे हो, आपने अपनी जान लगा दी है, आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने सब कुछ कर लिया, तो यूनिवर्स अब तक आपका टेस्ट ले रहे होते हैं। टेस्टिंग उनकी आपके लिए होती है, बहुत टफ होती है, लेकिन आपने हार नहीं मानना होता है। अगर आपने थक के यूनिवर्स को ये एनर्जी दे दी कि यूनिवर्स अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, तो आपकी विशेस पूरी हो के भी आपके पास नहीं आ पाती हैं। यूनिवर्स की टेस्टिंग बहुत टफ होती है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। वो आपका पेशेंस लेवल बढ़ाते हैं।
आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और तब आपका बेस्ट वर्जन जब आप पा लेते हो, तब आपकी विशेज़ आपको खुद ब खुद रिसीव होने लगती हैं। तो इसलिए आपने अपनी टेक्निक्स करके उसको लेट गो करना है। उसके बाद सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर देनी है। आपने हार नहीं मानना है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अब मुझसे नहीं होगा या फिर ये चीज़ इम्पॉसिबल है। यहाँ आपकी यूनिवर्स के द्वारा टेस्टिंग चल रही होती है, जिसमें पास होना आपको बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये टेस्टिंग पास कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी विश को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हो और आपकी विश आपके पास आ जाती है। आपको बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी से प्यार किया है तो वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग आपको अपने लिए अंदर लानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो जो फीलिंग होती है बहुत प्योर और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पॉजिटिव होती है। तो इसलिए जब तक आप सेल्फ़ लव नहीं करोगे, दुनिया आपसे प्यार नहीं करेगी। अगर आप सेल्फ़ लव करते हैं, आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, दुनिया झक मार के आपके पीछे आती है और आपकी सारी विशेज़ आपको रिसीव होने लगती हैं। तो इसलिए अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो इसको करने से बचिए और स्पिरिचुअलिटी परफॉर्म कीजिए। यूनिवर्स को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए और अपनी विश को रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा और मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।